नशे में अजनबी के साथ बिताई रात। सुबह उठी तो बनी अरबती की बीवी। रात धुंधली थी, यादें भी। बस इतना याद था कि उसने बहुत पी रखी थी। और कोई था उसके साथ, एक अजनबी जिसका चेहरा तक उसे ठीक से याद नहीं था। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, वो एक ऐसे कमरे में थी जिसकी हर चीज करोड़ों की कहानी बता रही थी। और सामने खड़ा था एक आदमी जो कह रहा था, गुड मॉर्निंग मिसेज। अगर आपको ऐसी ही दिल छू लेने वाली, सस्पेंस से भरी और दिमाग हिला देने वाली कहानियां पसंद है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी हब बाय मुकेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसी वायरल कहानियों का कोई भी पार्ट मिस ना करें। अब शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां एक रात की गलती जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती है। रिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी एक रात में इतनी बुरी तरह बदल जाएगी, या शायद इतनी बेहतर। पटना शहर की वो ठंडी शाम थी। हवा में हल्की सी नमी थी और आसमान में बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी तूफान का इशारा दे रहे हों। लेकिन रिया के अंदर जो तूफान चल रहा था वो बाहर के मौसम से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसका दिल टूट चुका था। 3 साल का रिश्ता एक पल में खत्म हो गया था। तुम मेरे लायक नहीं हो, रिया। उसके बॉयफ्रेंड आदित्य के ये शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। रिया ने खुद को आईने में देखा। आंखें सूजी हुई, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। क्या सच में मैं किसी के लायक नहीं हूं? उसने खुद से पूछा। उस रात उसने एक फैसला लिया। आज वो अपने सारे दर्द को डुबो देगी। शराब में रिया अपने दोस्त नेहा के साथ शहर के सबसे पॉपुलर क्लब में पहुंची। लाइट्स चमक रही थी, तेज म्यूजिक बज रहा था और लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। नेहा ने उसे समझाने की कोशिश की, रिया, ये सही तरीका नहीं है। लेकिन रिया सुनने के मूड में नहीं थी। बस आज मुझे रोकना मत, उसने गिलास उठाते हुए कहा। एक के बाद एक उसने कई ड्रिंक ले ली। धीरे धीरे उसकी सोच धुंधली होने लगी। दर्द कम तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी समझ जरूर कम हो गई। तभी किसी ने उसे संभाला। रिया लड़खड़ाई और गिरने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। आप ठीक है? एक गहरी, शांत आवाज उसके कानों में पड़ी। रिया ने आधी खुली आंखों से उस आदमी को देखा। लंबा कद, सलीकेदार कपड़े और एक अजीब सा सुकून उसके चेहरे पर। मुझे घर जाना है, रिया बुदबुदाई। मैं छोड़ देता हूं, उसने कहा। नेहा किसी कॉल में उलझ गई थी और रिया उस अजनबी के साथ बाहर निकल गई। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या करने जा रही है। कार बहुत लग्जरी थी। अंदर सब कुछ इतना परफेक्ट था कि रिया को अजीब सा लगा। आपका नाम? उस आदमी ने पूछा। रिया। वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन रिया की आंखें बंद हो गई। कार शहर की भीड़ से निकलकर एक शांत, पॉश इलाके में पहुंची। रिया को होश नहीं था, लेकिन उसकी किस्मत एक नया मोड़ ले चुकी थी। उस रात क्या हुआ, रिया को कुछ भी याद नहीं था। बस कुछ धुंधले पल, एक कमरा, एक अजनबी चेहरा और एक एहसास जो वो समझ नहीं पा रही थी। सूरज की हल्की किरणें पर्दों से होकर अंदर आ रही थी। रिया ने धीरे धीरे आंखें खोली। सिर भारी था और दिल में एक अजीब सा डर। उसने चारों तरफ देखा। कमरा बेहद खूबसूरत था, इतना कि उसने ऐसा कमरा पहले कभी नहीं देखा था। मैं कहाँ हूं? उसने खुद से पूछा। तभी दरवाजा खुला। वही आदमी अंदर आया, साफ सुथरा सूट पहने हुए और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। रिया घबरा गई। मैं यहां कैसे? वो आदमी थोड़ा रुका, फिर बोला, गुड मॉर्निंग मिसेज। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिसेज? क्या मतलब?
उस आदमी ने टेबल पर रखा एक कागज उसकी तरफ बढ़ाया। रिया ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया और जैसे ही उसने उसे पढ़ा, उसकी सांसें रुक गई। वो एक मैरिज सर्टिफिकेट था और उसमें लिखा था, रिया पत्नी है आर्यन मल्होत्रा की। रिया का दिमाग सुन्न हो गया। ये क्या मजाक है? मैंने शादी नहीं की। मुझे कुछ याद नहीं, आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कल रात तुमने खुद हाँ कहा था। रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये सच था या फिर कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, ये आर्यन मल्होत्रा है कौन और क्यों उसने एक नशे में लड़की से शादी की? रिया की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से वापसी शायद नामुमकिन थी। रिया के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसकी आंखें उस मैरिज सर्टिफिकेट पर टिकी थी, लेकिन दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। ये फेक है ना? उसने हकलाते हुए कहा। आर्यन मल्होत्रा शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना घबराहट, बस एक अजीब सा आत्मविश्वास। तुम चाहो तो खुद वेरीफाई कर सकती हो, उसने धीरे से कहा। रिया ने तुरंत अपना फोन उठाया, लेकिन वो स्विच ऑफ था। मेरा फोन? कल रात तुम्हारी बैटरी खत्म हो गई थी, आर्यन ने जवाब दिया। मैंने चार्ज पर लगाया है। रिया को हर चीज अजीब लग रही थी। वो उठी, कमरे में इधर उधर घूमने लगी। इतना बड़ा कमरा, इतनी महंगी चीजें, हर कोना चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि ये आदमी कोई आम इंसान नहीं है। तुम हो कौन? रिया ने सीधे सवाल किया। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। नाम तो पढ़ ही लिया तुमने, आर्यन मल्होत्रा। रिया ने जैसे ही ये नाम सुना, उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। मल्होत्रा, वही मल्होत्रा ग्रुप? आर्यन ने सिर हिलाया। हां, वही। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। मल्होत्रा ग्रुप, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक। न्यूज, बिजनेस चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह उसका नाम चलता रहता था। मतलब तुम अरबती हो? तकनीकी तौर पर हां, आर्यन ने सहजता से कहा। रिया को लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है। कल तक वो एक मिडिल क्लास लड़की थी और आज अचानक से एक अरबती की पत्नी। कुछ तो गलत था, बहुत गलत। लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? रिया ने तेज आवाज में पूछा। तुम मुझे जानती भी नहीं और मैं तुम्हें नहीं जानता। आर्यन ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर खिड़की की तरफ मुड़ गया। कभी कभी कुछ फैसले बहुत जल्दी लेने पड़ते हैं, उसने कहा। और वो भी एक नशे में लड़की से शादी? रिया गुस्से में बोली। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। तुमने खुद हां कहा था रिया, मैं नशे में थी, लेकिन तुम्हारी बात रिकॉर्डेड है। आर्यन ने अपना फोन निकाला और एक वीडियो प्ले किया। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वीडियो में वो खुद थी, थोड़ी लड़खड़ाती हुई, लेकिन साफ दिख रही थी। और सामने आर्यन। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आर्यन पूछ रहा था। और रिया हंसते हुए बोली, हां, क्यों नहीं। रिया के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। ये मैं हूं, उसकी आवाज कांप रही थी। हां, आर्यन ने शांत स्वर में कहा, और ये लीगल प्रूफ है। रिया अब पूरी तरह घबरा चुकी थी। ये सब प्लान है ना? तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया है। आर्यन ने गहरी सांस ली। अगर मैं तुम्हें फंसाना चाहता तो मुझे शादी की जरूरत नहीं थी। रिया चुप हो गई। ये बात सच थी, लेकिन फिर भी। तो फिर क्यों? उसने धीरे से पूछा। आर्यन कुछ पल चुप रहा, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। फिर वो धीरे धीरे उसके पास आया। क्योंकि मुझे एक पत्नी चाहिए थी, एक ऐसी पत्नी जो मेरे लिए सिर्फ एक नाम हो, एक पहचान, एक ढाल। रिया कुछ समझ नहीं पाई। ढाल? किससे बचने के लिए? आर्यन की आंखों में अचानक एक अंधेरा सा आ गया। उन लोगों से जो मुझे खत्म करना चाहते हैं,
रिया का दिल बैठ गया। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम किसी मुसीबत में हो? आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है रिया, ये पावर का खेल है, और इस खेल में दुश्मन बहुत खतरनाक होते हैं। रिया को अब डर लगने लगा था। तो तुमने मुझे इस सब में क्यों घसीटा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्यन ने पहली बार थोड़ा नरम होकर कहा, क्योंकि मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसका इस दुनिया से कोई लेना देना ना हो, और तुम एकदम परफेक्ट थी। रिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर चोट मारी हो। तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक यूज करने वाली चीज हूं? आर्यन चुप रहा, और यही उसकी चुप्पी सबसे बड़ा जवाब था। तभी दरवाजा जोर से खुला। एक आदमी हामफता हुआ अंदर आया। सर, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आर्यन तुरंत सतर्क हो गया। क्या हुआ? उस आदमी ने घबराकर कहा, आपकी शादी की खबर मीडिया में लीक हो गई है। रिया का दिल रुक सा गया। क्या? आर्यन की आंखों में पहली बार डर दिखा। ये कैसे हो सकता है? टीवी ऑन किया गया। हर चैनल पर एक ही खबर चल रही थी। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन आर्यन मल्होत्रा ने अचानक की शादी। कौन है ये रहस्यमयी लड़की? और स्क्रीन पर रिया की तस्वीर थी। रिया के हाथ कांपने लगे। अब क्या होगा? आर्यन ने गहरी आवाज में कहा, अब खेल शुरू हुआ है, और अब तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। एक रात, एक गलती, और अब वो एक ऐसी दुनिया में फंस चुकी थी जहां से निकलना शायद नामुमकिन था। कमरे में सन्नाटा छा गया था। टीवी स्क्रीन पर बार बार रिया का चेहरा दिखाया जा रहा था, और नीचे चल रही थी ब्रेकिंग न्यूज। आर्यन मल्होत्रा की सीक्रेट वाइफ। पहली तस्वीर आई सामने। रिया की सांसें तेज हो चुकी थी। मैं ये सब नहीं संभाल पाऊंगी। उसकी आवाज टूट रही थी। तभी आर्यन का फोन जोर से बजा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली, और उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। कौन है? रिया ने डरते हुए पूछा। आर्यन ने कॉल रिसीव किया। हां, बोलो। फोन के दूसरी तरफ से एक ठंडी, खतरनाक आवाज आई। तो आखिरकार तुमने शादी कर ही ली आर्यन। तुमसे कोई चीज छुपती नहीं है विक्रम। आर्यन ने धीमे लेकिन कड़े स्वर में कहा। रिया ने यह नाम पहली बार सुना। विक्रम? बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ से हंसी आई। और अब तो तुम्हारी ये नई दुल्हन पूरी दुनिया के सामने है। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। देखो आर्यन, विक्रम की आवाज और ठंडी हो गई, तुम्हें पता है कि यह खेल कितना खतरनाक है, और अब तुम्हारी एक कमजोरी भी सामने आ गई है। आर्यन ने दांत भींच लिए। रिया कोई कमजोरी नहीं है। विक्रम हंसा। ओह, सच में? तो फिर देखते हैं तुम उसे कितनी देर तक सुरक्षित रख पाते हो। कॉल कट गया। रिया के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। ये कौन था? उसने घबराकर पूछा। आर्यन ने गंभीर आवाज में कहा, विक्रम सिंघानिया, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। हम दोनों एक ही इंडस्ट्री में हैं, लेकिन वो सिर्फ बिजनेस नहीं करता, वो लोगों की जिंदगी से खेलता है। रिया की आंखों में डर साफ दिख रहा था। मतलब, वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? आर्यन ने बिना हिचकिचाए कहा। हां। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने क्या कर दिया? मुझे उस रात घर ही चले जाना चाहिए था। उसने अपना चेहरा पकड़ लिया। मैं इस सब में नहीं फंसना चाहती। आर्यन पहली बार उसके करीब आया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रिया ने उसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी फेक वाइफ हूं। आर्यन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, नहीं, क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। रिया के दिल में अजीब सा एहसास हुआ। यह रिश्ता झूठा था, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई भी आने लगी थी। तभी बाहर से तेज आवाज आई। धड़ाम। रिया चौंक गई। ये क्या था? गार्ड भागते हुए अंदर आया। सर, बाहर कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक
ठाय ठाय गोलियों की आवाज गूंज उठी। रिया डर के मारे चिल्ला उठी। आर्यन। आर्यन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। मेरे साथ रहो। वो उसे लेकर पीछे के रास्ते से भागा। जल्दी, हमें यहां से निकलना होगा। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? दोनों कार में बैठे और तेजी से वहां से निकल गए। पीछे गोलियों की आवाज अब भी आ रही थी। कार में सन्नाटा था। रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में डर, पछतावा और गुस्सा सब कुछ था। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसने धीमे से कहा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद, अगर तुम चाहो, आर्यन बोला, तो मैं तुम्हें इस सब से बाहर निकाल सकता हूं। रिया ने उसकी तरफ देखा। कैसे? डिवोर्स? रिया चौंक गई। क्या? हां, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। रिया के दिल में अचानक कुछ अजीब सा हुआ। क्या वो सच में इस सब से बाहर जाना चाहती थी? या फिर? तभी रिया का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी। नेहा कॉलिंग। रिया ने तुरंत कॉल उठाया। नेहा, तुम ठीक हो ना? लेकिन फोन के दूसरी तरफ से जो आवाज आई, उसे सुनकर रिया का खून जम गया। नेहा हमारे पास है। रिया का दिल बैठ गया। कौन? वही ठंडी आवाज। अगर उसे जिंदा देखना है तो आज रात 12 बजे अकेले आना। कॉल कट गया। रिया के हाथ से फोन गिर गया। क्या हुआ? आर्यन ने पूछा। रिया की आंखों में डर था। उन्होंने नेहा को किडनैप कर लिया। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। विक्रम, रिया ने कांपते हुए कहा। मैं जाऊंगी। मैं अपनी दोस्त को नहीं मरने दूंगी। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। ये जाल है, रिया। तो क्या करूं मैं? उसे मरने दूं? आर्यन चुप हो गया। अब फैसला रिया को करना था। अपनी जान बचाए या अपनी दोस्त को? और शायद यही फैसला उसकी किस्मत तय करने वाला था। रात के 11 बज रहे थे। सड़कें लगभग खाली थी। हवा में एक अजीब सा डर घुला हुआ था। रिया कार की खिड़की से बाहर देख रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। आज सब कुछ दांव पर था। उसकी दोस्त नेहा की जान, उसकी अपनी जिंदगी, और शायद उसका दिल भी। तुम अभी भी पीछे हट सकती हो, आर्यन ने आखिरी बार कहा। रिया ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं आज पीछे हट गई तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। आर्यन उसकी आंखों में देखता रह गया। पहली बार उसे रिया में सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक मजबूत इंसान दिख रहा था। ठीक है, आर्यन ने गहरी सांस ली। लेकिन तुम अकेली नहीं जाओगी। पुराना गोदाम, चारों तरफ अंधेरा, और बीच में एक हल्की सी लाइट जल रही थी। रिया धीरे धीरे अंदर गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं आ गई, उसने कांपती आवाज में कहा। अचानक चारों तरफ से लोग निकल आए। काले कपड़े, हथियार, और बीच में विक्रम सिंघानिया। वेलकम, रिया, विक्रम ने ताली बजाते हुए कहा। तुमने तो उम्मीद से भी ज्यादा हिम्मत दिखाई। रिया ने इधर उधर देखा। नेहा कहाँ है? विक्रम ने मुस्कुराते हुए इशारा किया। एक कोने में नेहा बंधी हुई थी। नेहा, रिया दौड़ने लगी, लेकिन गार्ड्स ने उसे रोक लिया। इतनी जल्दी नहीं, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। पहले थोड़ा खेल हो जाए। तुम चाहते क्या हो? रिया चिल्लाई। विक्रम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आर्यन। रिया चौंक गई। क्या मतलब? मुझे उसकी सारी कंपनी चाहिए, उसकी सारी ताकत, उसका सब कुछ। और उसके लिए, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी चाहिए थी। रिया समझ गई, वो खुद। तभी पीछे से आवाज आई, विक्रम। आर्यन अंदर आया। रिया चौंक गई। तुम यहां क्यों आए? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता था? विक्रम हंसने लगा।
वाह, कितना प्यारा सीन है। तो चलो डील करते हैं, विक्रम बोला। तुम अपनी कंपनी मुझे दे दो और मैं तुम्हारी बीवी और उसकी दोस्त को छोड़ दूंगा। रिया चिल्लाई, नहीं आर्यन, ऐसा मत करना। मैं तुम्हारी वजह से सब कुछ नहीं खो सकता। उसकी आंखों में आंसू थे। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। रिया, कुछ चीजें पैसों से ज्यादा कीमती होती है। रिया का दिल भर आया। तभी सायरन की आवाज। चारों तरफ पुलिस घुस आई। विक्रम चौंक गया। ये क्या है? आर्यन मुस्कुराया। खेल सिर्फ तुम नहीं खेलते विक्रम, मैंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और ये पूरा ऑपरेशन रिकॉर्ड हो रहा है। विक्रम गुस्से में चिल्लाया, तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, आर्यन बोला, मैंने तुम्हें खत्म किया। पुलिस ने विक्रम और उसके आदमियों को पकड़ लिया। नेहा को आजाद किया गया। रिया दौड़कर उसे गले लगा ली। तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम आ गई ना? नेहा रोते हुए बोली। सब शांत हो चुका था। रिया धीरे धीरे आर्यन के पास आई। तुमने मेरे लिए ये सब किया? उसने धीमे से पूछा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। पहले ये सिर्फ एक मजबूरी थी, लेकिन अब वो रुका। ये मेरे दिल का फैसला है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। तो अब? रिया ने पूछा। आर्यन मुस्कुराया। अब फैसला तुम्हारा है। रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं रहना चाहती हूं। एक रात जो गलती लग रही थी वही उसकी सबसे बड़ी किस्मत बन गई। नशे में लिया गया एक फैसला अब एक सच्चे रिश्ते में बदल चुका था। और रिया समझ चुकी थी, कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हमें खुद नहीं पता होता कि हमें होना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टोरी हब बाय मुकेश को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां आपको मिलती रहें।